उनकी प्रार्थनाएं थी। और आप देख रहे हैं कि उसकी मूर्ति पर उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। उसका नाम का अंक हमने पहले बताया था, जिसने उसका छाप नहीं लिया था, 666 नहीं लिखा था, जयवंत हुए थे। उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़ा देखा, मतलब वे उसके लिए परस्तिश कर रहे थे। तीसरा वचन, वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है, उससे ऊपर कोई सामर्थ्य नहीं रखता है। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत हैं, कोई नहीं कर सकता उसके जैसा। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, परंतु उसके साथ समान सर्वशक्तिमान, बलशाली, सबसे ऊपर महायाजक और कोई नहीं है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। आज जब वो हमें गवाहियों से भरता है, तब हमें समझ में आता है कि वह कितना सच्चा है। उस समय तक हमें नहीं समझ में आता। आज ठीक वही हो रहा है कि जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, वे कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान, युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। पहले वे दुहाई दे रहे थे कि कब तक तेरे लोग सताए जाएंगे। अब वे खुश हो रहे हैं, क्योंकि ये अध्याय परमेश्वर के प्रकोप को, उसके गुस्से को, उसके क्रोध को, के अंत को दर्शाता है। चौथा वचन, हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। हम गीत गाते हैं, कदूस कदूस कदूस। हम चाहे कितने भी अच्छे काम कर ले, पर उसके सामने हम फिल्दी रही है। कहीं न कहीं कमी है ही। आज कमिट करते, अभी करते, नेक्स्ट मोमेंट जाकर के फिर वही गुनाह कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि रूह तो चाहती है, पर शरीर कमजोर है। इसके ऊपर सेटन का, शैतान का हर समय कब्जा, हर समय अटैक होते रहता है। पांचवा वचन कहता है, इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। इसके बारे में भी निर्गमन की किताब एक्सोडस में लिखा हुआ है, वचन में लिखा है कि परमेश्वर के जो तंबू पर उसका प्रकाश पड़ता रहता था, बादल की तरह और आग की तरह। और जब ऐसा होता था तो वो वहां विराजित होता था। साक्षी के तंबू का मंदिर खोला, और वे सातों स्वर्गदूत, जिनके पास सातों विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने, छाती और सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे थे। और मान करके वो परमेश्वर को ये भी दर्शाता है ये वचन कि वे उसके कार्य को पूरा करके आ रहे हैं। पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सातों स्वर्गदूतों को, परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है, आज क्या कहा गया, हमारा परमेश्वर कल, आज और आने वाले समय में एक सा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, पर उसका वचन नहीं टलेगा। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन सातों स्वर्गदूतों को, परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है, क्योंकि वो टलने वाला नहीं है, के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए। अब ये सोने के कटोरे में क्यों आया हुआ है? क्या कभी सोच के देखा? विपत्तियां जो पहले आई तुरही के रूप में और विभिन्न रूप में, तो अब ये सोने के रूप में, सोने के कटोरे के रूप में आखिर क्यों? ये जस्ट पिक्चर दिया है, एपोक्लिप्टिक है, चिन्ह के रूप में बात किया हुआ है,
और हमारे समझने के लिए। फिर भी मैंने आज पिक्चर्स कम डाले हैं। सोने का कटोरा किस कारण से दिया गया है? प्रकाशित वाक्य अगर 5:8 देखे, तब उसने पुस्तकें ले ली तो वे चारों प्राणी 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, और जो पवित्र लोगों की, देखिएगा मैंने अंडरलाइन किया, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। तो अब आप सब खुश हो जाए जो उसकी सेवा करते हैं, या उसके लिए जिन्होंने लानतें सहन की है या सहन करने वाले हैं। हम लोग दुआएं करते हैं, परंतु जो हम उन दुआओं को करते हैं, जो उन्होंने कष्ट उठाए हैं और उससे मांगा है कि प्रभु जी ऐसा कब तक, तो वो प्रार्थनाएं सोने के कटोरे में भर करके अब वो स्वर्गदूत लेकर के आ रहे हैं। हालेलुया। तो अगर हम कभी उसके नाम से कष्ट उठाते हैं तो गेट स्ट्रेंथन। हमें परेशान दुखी होने की आवश्यकता नहीं, डरने की आवश्यकता नहीं। वो हमें जयवंत करेगा। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, वे जंग कभी नहीं हारते। कौन से जंग में फंसे हैं आप? जिंदगी की जंग में फंसे, रूहानी जंग में फंसे, आत्मिक जंग में फंसे हैं। वो आज डिक्लेयर कर दिया है कि यू आर गोइंग टू गेट लिबरेटेड, यू आर गोइंग टू गेट फ्री। जहाँ सत्य वचन है वहां पर आजादी है प्रियो। हालेलुया। उसका वचन एक एक सत्य है। और 8वां वचन 15वें अध्याय का, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता, हमारी प्रार्थनाएं तुझे सुगंधित सुवास की तरह ग्रहण योग्य हो, एक्सेप्टेबल हो। दुआ करते हम लोग, भजन संहिता में लिखा हुआ है कि लॉर्ड whatever we are saying let it be acceptable to you, ग्रहण योग्य हो। तो आज वो जो हमारी प्रार्थना है वो धुएं के रूप में, सुगंध के रूप में उसे प्रसन्न करती है। हालेलुया। वो वही बताया जा रहा है कि और हमारा जो परमेश्वर है रूह के रूप में, सामर्थ के रूप में जब आता है तो वो धुएं के रूप में से भर जाता है। परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। पहले भी ऐसे था पुराने नियम में कि जब प्रार्थना होती थी तो जो वहां पर जो याजक होता था, मुख्य याजक होता था, सिर्फ वही जाता था और बाकी उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं करते थे। उन्हें रस्सी बांध करके बाहर रस्सी पकड़ के रखी जाती थी। यहाँ भी यही बता रहा है, जो नया नियम है वो कंफर्म कर रहा है हमें कि उस समय भी कोई मंदिर में प्रवेश नहीं कर सका जब वहां पर परम पिता परमेश्वर की उपस्थिति थी। वो इतना प्रकाशमान है, इतना तेजोमय है, इतना ज्वलनशील है। ज्वलनशील मतलब उसमें इतनी तेज आग है, तो वहां पर कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। यीशु द्वारा संसार का त्यागना व नकारने का यहाँ जो बता रहा है, अंतिम न्याय यहाँ से शुरू होता है। किनके ऊपर? जिन्होंने यीशु को नकारा है, उसका तिरस्कार किया है। वचन में लिखा हुआ है कि जो उसे उठाएगा ऊपर, वो उनको ऊपर उठाएगा। जो उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाएगा वो उसके लिए, नहीं तो वो ये पूछेगा कि तुमने बहुत सारे बताए कि मैंने ये काम किया, ये काम किया, फलाना किया, रूहें बचाई, बपतिस्मा दिया, का डंका सब बता दे, परंतु वो कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। वो चाहता है सच्चे हृदय से उसकी परस्तिश करने वाला, उसकी सेवा करने वाला, उसके नाम का, उसके सुसमाचार का प्रचार करने वाला। तो उन लोगों के अगेंस्ट में ये अंतिम न्याय शुरू होगा जिन्होंने यीशु मसीह को नकारा है। आज भी जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है या किसी खास मसीहत के लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए है।
किसी एक धर्म की बात ही नहीं लिखी, सारी दुनिया के लिए है कि अगर आज किसी ने उसको नकारा है या नहीं ग्रहण किया है, वे उसे ग्रहण करे, ताकि ऐसी परिस्थितियों का उन्हें सामना ना करना पड़े। और इसमें 3 बात है कि एक, प्रभु का न्याय केवल छाप लिए हुओं पर पड़ेगा, जिसने अंक अपने माथे पे लिख लिया है 666। और दूसरा, मैंने जैसे बताया आपको कि सारी दुनिया के लिए है, वो कोई धर्म मजहब की बात नहीं है वहां पर, सारी दुनिया के लिए। परमेश्वर हमारा यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए नहीं, सारी दुनिया के लिए आया हुआ है। और उसने यही कहा कि तौबा करो और उसके आज्ञाओं को मान करके सुसमाचार को फैलाओ। और तीसरा, उनके ऊपर विपत्ति इसके बाद में नहीं आएगी। अब हम प्रकाशित वाक्य 16 देखेंगे कि परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे जो अभी इस सारी दुनिया पर डाले जाएंगे, वो क्या है? प्रकोप के कटोरे जो आप लोगों की, जो धार्मिक लोगों की, जो उसके सच्चे सेवक है, उनकी प्रार्थनाएं हैं। कई बार हम कहते हैं, ओ लॉर्ड, आज मैंने की थी, हाउ लॉन्ग, कितना डिले हो रहा है पिता, कब तक? कह रहा है प्रभु, धीरज धर, ये अब खत्म होने वाला है। फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। कहाँ उंडेल दो? पृथ्वी पर। पृथ्वी पे, यानी नहीं था कि एक मनुष्य पे, सारी पृथ्वी पर। क्यों? जिन्होंने 666 वाला अंक छाप ले ली है, जिसने मसीह के विरोधी एंटी क्राइस्ट का फॉल्स प्रोफेट उनका साथ दे दिया है, उनके लिए पृथ्वी पर उंडेल दो। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों ने, जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ध्यान दे दीजिए, पशु की छाप मतलब अजगर और सेटन और ड्रैगन, उसकी मूर्ति की पूजा करते थे उसके साथ साथ, और एक प्रकार का बुरा उनके ऊपर, एक प्रकार का बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। अब ये फोड़ा क्यों है, इसके बारे में और अधिक आप पढ़ के ज्ञान हासिल कर सकते हैं। निर्गमन की किताब एक्सोडस 10 उसका 21, एक्सोडस 10 उसका 21। पढ़ना नहीं चाहती हूँ, पर आप लोग समय निकाल करके उसे पढ़ के देखिएगा। तीसरा वचन, दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा, आप देख रहे हैं कि पहले जो तुरही फूकी गई थी उसमें 1/3 सब खत्म हो गया, जल से, आकाश से, पृथ्वी से। और वही उसके बाद में अब ये 1/3 नहीं है, पूरी जनजाति पे, पूरी पृथ्वी पर है। तो इसीलिए हमें और अधिक सावधान होने की आवश्यकता है कि जो प्रभु हमें आगाह कर रहा है। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया, और समुद्र में हर एक जीवधारी मर गया। अब लोग सोचेंगे कि हम वो जैसे हम लोग पीते हैं यहाँ पे मिनरल वाटर, वो पी ले, फ्रिज के अंदर रखा हुआ पी ले, वो साफ होगा, परंतु जो भी जल का पोषण है वो लहू के रूप में होगा। तो आप देखिए कि कितना कठिन स्थिति है। और जब ये आप देख रहे हैं कि इसमें फोड़ा निकला है, तो उससे कितनी वेदना होगी। और अब समुद्र का जल सूख गया, लहू हो गया है, तो अगर वो फोड़े में जलन है तो उसमें लिखा हुआ है, जब लिखा हुआ है मतलब अति भयंकर होगा। तो और पानी भी नहीं है पीने के लिए। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के सोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। मतलब जल
पानी ग्रहण योग्य, पीने योग्य नहीं रह गया। 5वां वचन, तब मैंने पानी के स्वर्गदूत को यह कहते सुना, हे पवित्र जो है और जो था, तू न्यायी है और तूने यह न्याय किया है, एक्सेप्ट किया है। पुराने नियम में भी मूसा के द्वारा खुदा ने ऐसा करवाया था। पानी वहां पर लाल हो गया था, क्योंकि 6वां वचन, क्योंकि उन्होंने पवित्र लोगों और भविष्यवक्ताओं का why he is angry, क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि अब परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। कब तक का उत्तर दे रहा है? कि जिन्होंने यीशु को नकारा, उसके सच्चे सेवकों को तंग किया, उनका रक्त बहाया, आज परमेश्वर उन्हें लहू पिला रहा है। लहू बहाया था, तूने उन्हें लहू पिलाया, क्योंकि वे इसी योग्य है। कौन? वे जिन्होंने यीशु को नकारा, उसके सेवकों को कष्ट दिया। 7वां वचन, फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। वचन कहता है कि जो भी कुछ परमेश्वर करता है वो सब मिलकर के हमारे लिए भलाई पैदा करता है। अगर आज कोरोना नहीं आता, हम उसके नाम में एकत्रित नहीं होते, हमारे विश्वास स्ट्रांग नहीं होते। हम अपने अपने कामों में लगे थे, अपनी अपनी शेखियां मार रहे थे। न सोना काम आया, न धन काम आया, न गाड़ियां काम आई, सिर्फ परमेश्वर का वचन काम आया। हालेलुया, उसके नाम की जय जयकार हो। बोलिए यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। इतनी धीरे से, यीशु मसीह की जय। जोर से, यीशु मसीह की जय। फिर मैंने वेदी से यह शब्द सुना, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे निर्णय ठीक और सच्चे हैं। 8वां वचन, मैंने चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया। लीजिए, अब सूर्य पर भी उंडेल दिया। ऐसा होगा, ये निश्चित है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी प्रूव करती है ये। और और यही नहीं, इवन मैंने जो पढ़ा हुआ है रामायण में, जो हमारे घरों में पढ़ी जाती थी, उसमें भी मैंने देखा है, सुना है, पढ़ा है। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दे दिया। क्या अर्थ है इसका? इसमें जो मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो पृथ्वी है वो सूर्य के निकट चली गई, करीब चली गई है, क्योंकि उस पर परमेश्वर के क्रोध का जो कटोरा है वो उंडेला गया, जो मनुष्यों को आग से झुलसा देने का उनको अधिकार दिया गया है। और आप कल्पना करके देखें, इमेजिन करके देखें कि फोड़ा पानी पीने को नहीं, और ऊपर से ये आग सूर्य की यहाँ पर तपता है, तो हम घबरा जाते, एसी बगैर हम रह नहीं पाते। तो आप कल्पना करके देखिए कि कितना बुरा हाल होगा। और हमें आज यीशु को कबूल करने की, उसे अपना नजात हिंदा बनाने की कितनी अधिक आवश्यकता है। कहीं हमसे ये देर ना हो, ऑलरेडी वो स्थितियां चालू हो चुकी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि व्यक्ति यीशु मसीह के करीब ना आ सके, उसे अपना नजात हिंदा कबूल ना कर सके, उसके सामने तौबा करके उसे अपना पिता करके ग्रहण ना कर सके, और ऐसी परिस्थितियों का सामना हो। वो मौका दे रहा है, हमने पहले तक देखा कि वो अवसर दे रहा है, तो क्या हम उस अवसर का फायदा उठा रहे हैं, उस मौके का फायदा उठा रहे हैं, कि हम दुनियावी मौके का फायदा उठाने में लगे हैं? We need to analyze. 9वां, मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, ये पढ़िए, और परमेश्वर के नाम की, जिसे उन विपत्तियों पर अधिकार है, निंदा की। क्या की उन्होंने? निंदा। किसकी? परमेश्वर की निंदा की। और वचन कहता है कि जो परमेश्वर को नकारेगा, निंदा करेगा, वो मार डाला जाएगा, उसके ऊपर ये कटोरे उंडेल दिए जाएंगे। निंदा की पर उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। आज जब हम लोग बताते हैं, आपको सुनते नहीं।
अपने हृदयों को पत्थर सा कर लेते हैं, अनसुनी कर देते हैं। कौन जानता है क्या होगा, बाद में देखा जाएगा। जस्ट इग्नोर, चाहे लाख बता दिया जाए, चाहे लाख कह दिया जाए कि प्रार्थना में आ जाइए, आशीषित होंगे, नहीं आते। क्यों? काम की व्यस्तता। हो सकता है कभी पढ़े, परंतु जब बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। बच्चा वही सफल होता है जो क्लास में अच्छे से पढ़ता है। तो ये हमारे जीवन की परीक्षा है और हमारे प्रभु जी हमसे करवा रहे, ताकि जब हम उसके पास जाएं तो हम कामिल ठहरे। 10वां वचन, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। कौन सा पशु? वो अजगर, वो ड्रैगन। और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया। लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। जब परेशानी में हो, जब ऐसा लगे कि अब कहीं एस्केप नहीं, अक्सर क्या होता है, लोग अपनी जीभ काट लेते हैं, सोचता नहीं उनको। और वही स्थिति है। क्यों? क्योंकि उस पशु के सिंहासन पे जो परमपिता परमेश्वर के मंदिर में जाकर के अपने आप को परमेश्वर डिक्लेयर करता है, राजा बनना चाहता, उसके सिंहासन पर उंडेला हर वो व्यक्ति जो उसे उसकी महिमा करेगा, शैतान की महिमा करेगा, फॉल्स प्रॉफिट और फॉलन एंजल जो आ रही है, जो मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट है, उसकी महिमा करेगा। उसके ऊपर यह कटोरा उंडेल दिया जाएगा और उनकी स्थिति जीभ काटने जैसी होगी। और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की। अभी भी तौबा नहीं की। मनुष्य का हृदय इतना पत्थर का है, इसीलिए वचन में लिखा हुआ है कि अपने हृदय का सर्कमसिजन करो, मांस का हृदय बनाओ। उसको जब मांस का हृदय बनाएंगे तो फिर उस जो कुछ वचन आप सीखते हैं वो उसमें जाएगा। परंतु अगर पत्थर का करेंगे तो कोई भी शब्द आपके हृदय में घर नहीं कर सकता। एक साधारण एग्जाम्पल है कि एक सिगरेट पीने वाला, उसको लाख बोल दे कि छोड़ दे बेटा, नहीं सुनते जब तक खुदा की रूह न छुए। क्यों? सब लोग बता दे, टीवी पे बताया जाता है, पर सुनना नहीं चाहते। मोबाइल में हमें बुरा नहीं देखना, पर देखते, सुनना नहीं चाहते, क्योंकि हृदय पत्थर का हो गया है। और ऊपर से कुछ काम कम ज्यादा हो जाए तो ब्लेम प्रभु को, तुमने ऐसा किया। कब तक करेगा? हम इंसान हैं, कभी ना कभी वो निकाल देते मुंह से, जो कि नहीं होना चाहिए। के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन ना फिराया। वो कहता है तौबा कर लो और मेरे पास आ जाओ। मौका दे रहा है, ये समय हमें मौका दे रहा है कि हम परमेश्वर के करीब आ जाए। 12वां वचन, 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। अब अगर इसकी बात करने जाए, महानदी फरात की, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य के पहले के वचनों में आ चुका है, दानियल की किताब में आ चुका है। और अगर इसकी हम बात करें कि ये पानी क्यों सूख गया, हमने जाना था पहले के पुस्तकों में प्रकाशित वाक्य के कि जो शैतान है, जो ड्रैगन है, जो अजगर है, वो इसी स्थान से आया, बागे अदन के पास इसी स्थान से आया। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा वाइड चैप्टर है, वाइड अध्ययन है। इसे आप पढ़ सकते हैं बाइबल में से, उसके रेफरेंसेस में जा करके, ताकि अगर हम यहाँ सिखाते हैं तो वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, हम उसे खत्म करने में असमर्थ रहेंगे।
13वां वचन, फिर इन सब के बारे में निर्गमन की किताब में भी है, यशाया की किताब में भी है और प्रकाशित वाक्य में। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। अब ये क्या है? पशु के मुंह से, उन झूठे भविष्यवक्ता के मुंह से और अजगर के मुंह से। एंटी क्राइस्ट, अजगर, ड्रैगन जो मूर्ति पूजक के रूप में आएगा और जो फॉल्स प्रॉफिट है, इनके मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को, ये चिन्ह के रूप में बात किया है, एपोक्लिप्टिक है। मैं पिक्चर्स डालना चाहती थी बट देन एक्सप्लेनेशन बढ़ जाता है, इसलिए नहीं डाला है। कभी वक्त मिले तो और खुदा ने रूप में डाला तो जरूर बताएंगे। मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढक के रूप में निकलते देखा। मेंढक के रूप में होगा मैं नहीं जानती, परंतु जब बाइबल में लिखा है तो आई बिलीव कि वो उस तरह का होगा। परंतु ये जो मेंढक के रूप में है, ये एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं और हमें इसीलिए अपने आप को जब उसके उपस्थिति में आते हैं तो अलर्ट होके आना है। हमें स्लम्बर नहीं रहना है, ड्राउजी नहीं रहना है, सुनना है उसके वचनों को, ताकि हम पर शैतान, दुष्ट आत्मा किसी प्रकार का कब्जा न कर सके। 14वां वचन, यह चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं। बाइबल इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग कि ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। ये कौन लोग हैं? ये हर वो लोग हैं जिन्होंने एंटी क्राइस्ट का, मसीह के विरोधी का साथ दिया है और वे एकत्रित होके उस जगह पर जमा हो रहे हैं। उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करें, जिसके विषय में हम लोग 19वें अध्याय में देखेंगे। एक्चुअली वचन बहुत सारे हैं जो बाइबल में से ही इसकी पुष्टि कर सकते हैं, मतलब हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट देन वो टीचिंग बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैं चाहूँगी कि जैसे हमेशा हम लोग कहते हैं कि कलाम में जाके देखो, वचन में जाके देखो, पढ़ के देखो। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उसको उसमें जो रेफरेंसेस रहते हैं उसको देख करके बाइबल में ढूंढे, उसको खोजे तो आपको मालूम पड़ेगा। 15वां वचन, देख मैं चोर के समान आता हूँ। कैसे आता हूँ? चोर के समान। चोर तो नहीं है। आपका बॉस सडनली चेकिंग के लिए आता है, सडनली जर्द आ जाती है, इसीलिए लिखा हुआ है कि वो चोर के अचानक आएगा। समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन न देखे। पहले समय में ऐसा होता था कि जो चौकीदार होते थे, जो चौकसी करते थे रात को, अगर उन्होंने ठीक से चौकसी नहीं की, वो सोते पाए गए तो उनके वस्त्र निकाल दिए जाते थे और वस्त्र निकाल करके उनको बाहर घुमाया जाता था, जो एक शर्मनाक बात होती थी। आज प्रभु हमसे कह रहा है कि हम अपने जीवनों को, अपनी रूहानी जीवन को हम सीधा रखें, अच्छा रखें, ताकि जब वो आए तो वो हमें रूहानी नग्नता को ना पा सके। वो कुंवारियों की तरह, 7 कुंवारियों की तरह की, कुछ तैयार और कुछ ना तैयार। वो जब हमेशा वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्या हम करते हैं? निरीक्षण करने की आवश्यकता है। क्या हम उसका जब बुलाहट आती है तो हम प्रार्थना में जाते हैं कि हम रीजन ढूंढ के भागते वहां से, या बोलते हैं कि ये एल्डर्स तो बेकार हैं, हमें जबरदस्ती करते हैं।
we need to analyze ourselves. Are you committed? Are you ready to serve him? हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं। वचन में लिखा है कि मन नहीं फिराते, तौबा नहीं करते, अग्री नहीं होते। खुदा तो बुलाता है कि आओ मुझसे बात करो, मेरे सामने आओ, एक साथ मिल के आओ। क्यों? क्योंकि जब 2 या 3 उपस्थित होते हैं तो वो तख्तनशी होता है, मौजे करता है, पर हम नहीं करते। हम अपनी अपनी मसरूफियत रखते हैं, कभी ड्यूटी का, कभी कुछ। वंस इन अ वाइल हो सकता है कोई आपको रिप्लेस कर सकता है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, लिसन टू हिम। उसके शब्दों को, वचनों को सुनिए। अगर हम लोग यहाँ खड़े होके बोलते हैं तो वो यूं ही नहीं बात करता, वो हम लोगों का इस्तेमाल करके बात करता है। हम अपने आप को जो अच्छा लगता है, हमारे कानों को जो अच्छा लगता है वो करते हैं, या जो हमारे लिए कंफर्टेबल हम वो करते हैं। प्रभु अपने वचनों के द्वारा, अपने खादमों के द्वारा बातें करता है प्रियो। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। कोई भी रीजन मिलता है तो उसको यीशु के नाम से दूर करिए। स्टम्बल लगता है, यीशु के नाम से दूर करिए। आज यशा साहब ने कहा कि उसने आपको अधिकार दिया हुआ है, तो कब उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे? मत्ती की किताब 24 अध्याय 43-44 में भी, और लूका की इंजिल बहुत जगह पर ये वर्णन आया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। मैंने और भी निकाला था पर पता नहीं वो सेव नहीं हो पाया है, क्योंकि आनंद ड्यूटी पे कई बार कुछ काम में उसकी हेल्प लेनी पड़ती है। 16वां वचन, और उन्होंने उनको इस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। इंग्लिश में लिखा है आर्मगिदोन, आर्मगिदोन लिखा है। और ये सारे जो मसीह के विरोधी है इस स्थान पर एकत्रित होकर के यीशु मसीह के नाम के विरोध में परमेश्वर से लड़ने के लिए तैयार होंगे इस स्थान पे, जिसके बारे में हम 19वें अध्याय में देखेंगे, आर्मगिदोन की लड़ाई। 2 किंग्स, दूसरा राजा, उसके 23 से लेके 29 में, और जकरिया 12:11 पढ़ के देखेंगे। जकरिया 12:11 चलिए करिए। यरूशलेम में बड़ा मातम होगा। हर वक्त मतलब मून के मातम की माने जो मजदूर की बात होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ आप लोगों को? जकरिया पढ़िए ना सर, जकरिया 12:11। जकरिया, उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगदोल की तराई के में विलाप होगा। हर एक मगदोल की तराई में विलाप होगा। मतलब आप सोच लीजिए कि कितना नाश होने वाला है, इतना विलाप होने वाला है। तो हमें आज भी परमेश्वर मौका दे रहा है, तो हमें संभल के सुन लेना चाहिए उनकी बातों को। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उड़ेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हो चुका। यीशु मसीह ने क्या कहा था? इट इज फिनिश्ड। प्रकोप के अंत का अध्याय शुरू हो चुका है और 16वें में हम आए हैं और यह 7वां कटोरा उंडेल दिया गया है। और यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है, शब्द हुआ उसके मंदिर के सिंहासन से, यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए और एक ऐसा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा भूकंप कभी न आया था। हम सुनते हैं भूकंप की बातें, हम भूकंप की बातें सुनते हैं, कुछ खास एरिया में सुनते हैं, परंतु ये जो भूकंप आएगा, ये जो बिजलियां कड़केंगी, ये जो शब्द और गर्जन सुनाई देगा, वह सारी पृथ्वी पर होगा कि इसमें न पर्वत रहे, न नदियां रहे, न कोई इंसान रहे।
ये ऐसा भूकंप होगा जो भूकंप कभी ना आया, लिखा हुआ है क्लियरली, ऐसा बड़ा भूकंप जो कभी ना आया था, कभी ना आया था। बहुत सारी बातें हैं मेरे दिमाग में बोलना चाहती थी पर वक्त की कमी है। 19वां वचन, इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े और बड़े बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर के यहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। हमने पहले के अध्याय में देखा था कि एक बेबीलोन के ऊपर एक स्त्री और वो मदिरा पी रही है क्योंकि उसने मूर्ति पूजा की, उसने मूर्ति पूजा के रूप में व्यभिचार किया जो परमेश्वर नहीं चाहता था। उन सब चीज़ों को उसने समावेश कर लिया, मिला लिया। उस वहाँ के लोगों ने, कलीसिया ने, यीशु मसीह के लोगों ने, उसके चुने हुए इज़राइल के लोगों ने, आज अन्य जातियाँ भी ऐसा ही करती है, उनके ऊपर अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसको पिलाए। क्रोध की, परमेश्वर के क्रोध की। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यशाया 51 उसका 17वां वचन, आइज़ाया 51 का 17वां वचन। हम ये जो परमेश्वर हमें वार्निंग दे रहा है, हमें सिखाना चाह रहा है, हम उसको इंटरेस्टिंग नहीं समझते, परंतु वचन ये कहता है कि जिसने पढ़ा, जिसने सुना, समझा, वो धन्य है। तो आपको क्या बनना है, वो आपको निर्णय लेना है। 20वां वचन, हम हर एक टापू अपनी जगह से टल गया। जैसा मैंने आपको बताया, न पहाड़ रहेगा, कोई हिमालय पर्वत नहीं, कोई विंध्याचल नहीं, कोई फलाना, कुछ ना रह जाएगा, कोई बड़ी नदी नहीं, ये बड़ी इमारतें जो लोग बना रहे, कुछ ना रहेगा, सब ढल जाएगा। जापान में शॉक प्रूफ, अर्थक्वेक प्रूफ, दुनिया के प्रूफ बना रहे हैं। अभी कोरोना आ गया, कोई भी प्रूफ नहीं चला, सब जगह मुंह बंद, घर में बंद, कमरे में बंद, परिवार में एक दूसरे को ना देखे लोग डर के मारे। तो आप सोच के देखें कि जब ऐसा होगा तो क्या हालचाल होगा, और पहाड़ों का पता ना चला। प्रकाशित वाक्य 6:14 में, रेवलेशन 6:14 में इसका रेफरेंस आता है, और भी जगहों पर वो मिलता है। आखिरी वचन में जाएंगे, और आकाश से मनुष्यों पर मन भर के बड़े ओले गिरे। ये ओले नहीं है, पत्थर रहेंगे। हमने डैनियल की भी पुस्तक में देखे कि वो नष्ट करने के लिए कहां से पहाड़ आ गया था। यीशु मसीह हमारा पत्थर है, परमपिता परमेश्वर सॉलिड रॉक है। मन भर के बड़े ओले गिरे, इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण फिर भी मन नहीं फिराया। देख लीजिए मनुष्य कितना स्टबर्न है, स्टोन हार्टेड, डजंट वांट टू लिसन, सुनना ही नहीं चाहते। अगर आ रहे कोई खादम बताने, बोलते रहे हमें क्या करना है, जस्ट डोंट वांट टू लिसन। आज हम कहते तौबा करो, परमेश्वर ने कहा तौबा करो, उसकी बातों को सिखाते, कहते कि आज्ञा मानो, नहीं आते। आज जब आप अपने घर जाए तो उससे बातें करिए, उसको कहिए आपने क्या नहीं सुनी उसकी बात, या उसके खादमों की, क्योंकि वो उनके द्वारा बात करता है, आपको इनकरेज करता है। उनमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है किसी का। तो फिर आप लोग को ध्यान देने की कितनी आवश्यकता, उससे बात करिए। और उसके बाद में जब हम बीमार पड़ जाते, जब कुछ मुश्किल आ जाती, हम क्या करते, परमेश्वर की निंदा। और ये अंत के समय में और अधिक होगा, और अधिक होगा जब ये 3 आ जाएंगे। इसीलिए हमें आज परमेश्वर मौका दे रहा कि हम उसके सामने नतमस्तक हो जाएं, उसे ग्रहण करें, उसके नाम की महिमा करें, तौबा करके उसने जो हमें जिम्मेदारी दी उस कार्य को करने में लग जाए। क्योंकि अगर हम उसके लिए काम करेंगे, वो हमें ऊपर उठाएगा। उससे प्रार्थना करेंगे तो वो ऊपर सुगंधित सुवास की तरह उसके लिए होगा और वो खुश होगा। अगर हम उसके अगेंस्ट जाएंगे
तो ये कार्य होने वाला है, जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। जो हमने दानियल की किताब में पढ़े थे कि आखिरी के साथ साथ उसमें है हम। जब दुनिया यीशु मसीह को नकार रही है, आज ऐसा ही हो रहा है, शुरुआत हो चुकी है। वो फॉल्स प्रॉफिट और कल्ट प्रैक्टिसेस जो शैतान के चर्चेस है वो चालू हो सके, तो आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। प्रकाशित वाक्य 11:19 में इसका वर्णन है। आप लोग पढ़िएगा और आशीषित होइएगा। खुदावंद आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज आपने अभिषेक किया है हर एक पे। आपके पाक लहू का अभिषेक है, आपकी पाक रूह की मामूली रही पर